योगी सरकार में भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। भूमाफियाओं ने राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़, मूल भूस्वामियों को भूमाफियाओं ने बेदखल करने का किया षड्यंत्र। ऐसा ही मामला थाना सिकंदरा के अंतर्गत देखने को मिला, जिसने पीड़ित परिवार ने आगरा संजय प्लेस आहार रेस्टोरेंट में सिकंदरा क्षेत्र में क्रॉस रोड मॉल के सामने पड़ी बहुमूल्य जमीन के मूल भूस्वामियों ने प्रेस वार्ता कर भूमाफियाओं के द्वारा किए गए षड्यंत्र के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। मूल भूस्वामी रामदास ने बताया कि उनकी क्रॉस रोड मॉल के सामने पड़ी कीमती जमीन पर भूमाफियों की नजर पड़ गई है। भूमाफियों द्वारा जमीन के तहसील अभिलेखों में भूमाफिया अवधेश कुमार द्वारा छेड़छाड़। डॉक्टर कस्तूरबा सिंघल जी, डॉक्टर राजवाला सिंघल, उनका सुखदेवी हॉस्पिटल है, और भारती गुप्ता जी, उनसे अपनी ज़मीन खरीदी है। उसमें कुछ लोग भूमाफिया तत्व के लोग, जिसमें कि सुशील गोयल जी हैं, उन्होंने एक फर्जी बहना बना के लैंड बना के कसा संख्या 971 की, जबकि बालूसर नाथ जी ने उनको कसा संख्या 1096 में बेचा था, और उन्होंने उसी बहनामा के अंदर 22 साल बाद तहसील कोर्ट के अंदर कसा संख्या 971 लिख दिया, जिसमें 10 विस्वा जमीन अंकित कर दी है। ये सुशील गोयल बसपा नेता है, वो है क्या? नेता तो इस समय नहीं, पहले थे। इस समय तो भूमाफिया पार्टी कोई अब लोग इतना मतलब फर्जी दस्तावेज होने के बाद भी उप निबंधक नीतू गोला जी द्वारा सुशील कुमार गोयल के खिलाफ एफआईआर कर दी गई, और वो दस्तावेज फर्जी पाया गया, वो दस्तावेज को सील भी कर दिया है। उसके बाद भी उन्होंने अवधेश कुमार को पावर टोनी दे दी, और इस अवधेश कुमार ने अपने घर के अंदर 12 बैनामे कर लिए हैं। अब वो 12 बैनामा करके अब मौके पर हम 28 तारीख से लगातार 10-15 दिन हमने काम किया, और वहाँ मौके पर आता है, डराता धमकाता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भगा दूंगा, मेरे पीछे बहुत गुंडे हैं। 13 तारीख को मेरी माता जी और भाभी जी वहाँ थी, शाम को भी 5-6 गुंडों को लेके आया, तो सब बोला कि तुमने ये बाउंड्री तो कर ली है, ये बाउंड्री की अगली जमीन हमारी। उन्होंने कहा तो नहीं, तुम लोगों को देख लेंगे, तुम लोगों को यहाँ से हम उखाड़ के फेंकेंगे, और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी करा दिया, तुम्हें भी जेल भी हो जाएगी। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है क्या? हम इस मामले में माननीय कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, माननीय डीसीपी साहब से भी मिले हैं, और हमने उन सभी डीएम साहब से मिले हैं, सबको अपनी एक लेटर पैड बना के उनको सारी समस्या अवगत करा दिया है, और उन्होंने उनका है कि पूरा आपके साथ न्याय होगा। आप इसमें देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, पेज नंबर 2 पर काट पीट करके कसा संख्या 971 10 विस्वा जमीन इसके अंदर अंकित कर ली गई है, आप देख सकते हैं। और इसी का वो सत्य बहनामा वो है जो पेज नंबर 2 पर कहीं भी आप देखेंगे, मैं इस पर कोई हाईलाइट कर रखा है, ये लैंड कहीं भी नहीं है, कसा संख्या 971 10 विस्वा की। इसी के आदेश के लिए जब डीएम साहब के पास हमने शिकायत की 2022 के अंदर, तो एडीएम फाइनेंस और उप महानिरीक्षक निबंधक जी की टीम गठित की गई, उसमें 4 रजिस्ट्रारों की टीम थी। उन्होंने अपनी टीम में ये पाया कि हाँ, ये पेज नंबर 1 और 2 पे काट पीट करके 10 विस्वा जमीन अंकित की गई है। उसके ऊपर में फिर नीतू गोला उप निबंधक पतन थी, उन्होंने थाना सागन के अंदर एफआईआर कराई कि हाँ, ये फर्जी दस्तावेज है, फर्जी बहनामा है, और उसमें विधिवत जांच हुई, 32 लोगों के बयान हुए, उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल भी हो चुकी है। उसके बाद भी भूमाफिया का इतना आतंक और कह रहा है, उन्होंने इसी जो बहनामा फर्जी है उसी से पावर टोनी कराई, और पावर टोनी करके उस व्यक्ति ने अवधेश कुमार ने अपने घर के अंदर 12 बहनामे कर लिए हैं, जिसमें कि लेन देन भी नहीं है। कोई भी बहनामा होता है तो रिकॉर्ड के सर्किलेट के हिसाब से होता है, लेकिन उसमें कोई भी बहनामा में लेन देन भी नहीं है। उससे फर्जी तरीके से इसमें दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ पैसा दे दिया, डराया धमकाया जा रहा है, और हम पर कुछ लोगों के द्वारा फोन भी कराया जा रहा है, मुझे इतने पैसे दे दो, नहीं तो मैं अंदर जेल के अंदर भिजवा देंगे। सारे 7 आपके सामने। क्या समस्या आपकी? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी, क्या समस्या है? ये हमने डॉक्टर कस्तूरबा सिंघल जी, डॉक्टर राजवाला सिंघल जो MBBS MD हैं, और हमने भारती गुप्ता, उनसे हमने क्रॉस रोड मॉल के सामने ज़मीन ली है, और उसमें हमें कुछ भूमाफिया घोषित भी हैं, और उनके साथ मिलकर कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। वहाँ मौके पर आकर हमारी ज़मीन में माँ और हमारे भाई वहाँ रह रही हैं, तो उन्हें डराते धमकाते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने देंगे, ज़मीन से निकालेंगे, और तुम्हारे पति को और उनको हम जेल भिजवा के मानेंगे। किस तरह से उन्होंने ये सब ड्रामा रचा? भारती गुप्ता के पिताजी बालूसर नाथ ने सन 2000 में एक खसरा संख्या 1096 जमीन सुशील कुमार गोयल को बेची थी। उन्होंने उसी बहनामा के अंदर 2022 में पेज नंबर 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 विस्वा अंकित कर लिया है, जबकि उन्होंने कभी वो जमीन विक्रय नहीं की थी। उसकी जब हमें मालूम पड़ा तो हमने उसकी शिकायत माननीय डीएम साहब के पास की। डीएम साहब ने एडीएम एक टीम गठित की, जिसमें एडीएम FR और महानिरीक्षक उप निबंधक थे, जिसमें 4 रजिस्ट्रारों की टीम बनी। उन्होंने जब जाँच कर पाया कि उसके पेज नंबर 1 और 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 विस्वा अंकित की है। इसकी FIR उप निबंधक प्रथम नीतू गोला जी द्वारा
थाना सागाजी के अंदर की गई, जो मुकदमा संख्या 368/2022 है। और उसमें फिर जांच हुई, जांच उपरांत चार्जशीट भी कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। उसके बाद भी ये भूमाफिया के इतने हौसले बुलंद है कि उन्होंने उसी फर्जी बैनामा जो साबित हो चुका है, फर्जी बैनामा जांच के उपरांत, उसी से पावर टोनी अवधेश कुमार के नाम बनाता है। और अवधेश कुमार अपने अजय कुमार और अन्य के खिलाफ साथ मिलकर 12 बैनामा अपने घर के अंदर कर देता है। और वो 12 बैनामा करके हमें वहाँ मौके पर आके डरा धमका रहा है। तो अब क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जैसे सुशील कुमार गोयल के खिलाफ एफआईआर माननीय नीतू गोला ने कराई थी, वही एफआईआर 420, 464, 468 की जो भी धारा है, क्योंकि उन्होंने भी फर्जीवाड़ा उसी फर्जीवाड़े से फर्जीवाड़ा किया है। हम माननीय प्रशासन अधिकारियों से चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जिससे कि हम जैसे शांतप्रिय और सामाजिक व्यक्तियों को शांति से रहने का हक मिले। इसमें जमीन किसी जब आपके कर्मचारी नाम या थी तो इतनी भीड़ लेकर कैसे उसको आपने बनाया गया जी? जमीन की भीड़ हमारी रीति कुमार जो हमारा हमने जिनसे जमीनी डॉक्टर के सिंगल जी, उन्होंने वहाँ ढाबा किराए पर रख रखा था। उस ढाबे वाले का अपने सामान उससे 15 दिन पहले हमने कह दी थी कि अपना ढाबा हटा दे, तो उसे 10-15 लोग उसके थे। और जेसीबी जब चलती है तो मेन रोड में चलने के लिए, क्योंकि जमीन बहुत पुरानी हो चुकी थी, 3 तरफ की बाउंड्री होती है, आगे की बाउंड्री नहीं थी, उसकी खुदाई के लिए हमने जेसीबी बुलाई थी, तो लोग बात देखने के लिए रुक गए थे। और बदस्तूर 28 तारीख से 13 तारीख तक लगातार काम चला है, धीमे धीमे सारा काम चला, सारी फुटेज है, सारी हमने सीसीटीवी में फुटेज है। और काम करने के बाद भी 13 तारीख को फिर शाम को भी 5-6 गुंडों के साथ आते हैं, वहाँ हमारी भाभी थी, और इनसे वो जाति सूचक शब्द भी बोलते हैं कि तुम जाटा जो हो, हमारे वहाँ से भगा के माने। फिर पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा क्यों किया? ये पता नहीं पुलिस ने, ये हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करके आए कि हम जब सही थे तो हमारे खिलाफ 11 दिन बाद मुकदमा क्यों हो, जबकि मुकदमा हमारे खिलाफ उसी दिन होना चाहिए था। हमने ये कह के आया कि मुकदमा जब वो फर्जी लोग हैं तो 420 का मुकदमा उनके नाम होना चाहिए, ये हमारे साथ क्यों कर दिया है। यही हम माननीय डिप्टी सीएम 350 मोदी से पूरा संज्ञान पकड़ लेके आए हैं, और सभी अधिकारियों ने हमें आश्वस्त भी किया है कि आपके साथ न्याय होगा, आप सही हैं। आपका कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है। कोर्ट में इन्होंने एक्स पार्टी बगैर नोटिस दिए कि स्टे भी ले लिया था। जब तक स्टे चला विधिवत, हमने कभी उस जमीन पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारा ही कब्जा था पहले से ही। जब हमें 1.5 साल बाद मालूम पड़ा तो हम कोर्ट में एफआईआर हुए, और बाकायदा ADG 10 के यहाँ से अपील में उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर पैरा 36 पे भी ये उल्लेख किया है कि ये फर्जी बैनामा है और इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो सकी है, इसलिए स्टे भी निरस्त किया जाता है। वसीयतनामा जो इसमें खोला गया है अभी, तो वसीयतनामा जो किया गया है और सब 20 साल पहले उसमें रजिस्ट्री कर दी गई, वो कैसे? वो क्या है मामला? वो फर्जी वसीयतनामा उन्होंने लगाया, कोई वसीयतनामा है। बालूचंद नाथ जी ने कभी भी अपनी जमीन बिक्री नहीं की है, वो भूलवश खसरा संख्या 971 सोसाइटी को देने से रह गई थी। और उन्होंने ये और बता दूं आपको कि अवधेश कुमार ने 1100 का बैनामा करा लिया है। मैं आपको दिखा दूं कि जबकि मौके पर वहाँ पे ADA जो बोदला सिकंदर रोड चौड़ी कलर रोड है, उसमें रोड में जाने के बाद सिर्फ 2 से 30 वर्ग मीटर जमीनी वहाँ मौके पे बची है। ये ADA का नक्शा देख सकते हैं। और हमने सिर्फ भारती गुप्ता से सिर्फ 2 से 30 वर्ग मीटर का ही बैनामा कराया है, ना कि 1100 गज का। और उन्होंने फर्जी बैनामा है, क्योंकि 971 उन्होंने 2000 के बैनामा में 10 नहीं, आखिर लेखपाल को क्या अधिकार है जमीन को शून्य करने का? तो अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। उनका आरोप है कि नीतू गोला का जो भाई है वो भी जमीनी प्रकरण में संलिप्त बिल्डर है। इसमें नीतू गोला कोई नहीं सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमने सिर्फ DM साहब के पास अपना आवेदन शिकायत की थी, उन्होंने ADM फाइनेंस की और उपनिदेशक महानिदेशक की टीम बनाई थी, और उस समय क्योंकि रिकॉर्ड का अधिकार उनके पास था, इसलिए उन्होंने FIR कराई है, ना कि किसी अधिकार की नहीं, जमीन शून्य करने का जो अधिकार है वो न्यायालय को है। जमीन का नीतू गोला की रिपोर्ट के आधार पर शून्य कैसे हुआ? नीतू गोला की रिपोर्ट के आधार पर शून्य नहीं हुआ है। उसमें बाकायदा मतलब महानिदेशक निबंधक उस टीम में थे और ADM फाइनेंस उस टीम में थे। उन्होंने इसे मैं आपको ये कॉपी अभी दूंगा, आप उसमें पढ़ लेंगे कि उसमें साफ साफ लिखा है कि उसमें किस तरह से पेज नंबर 1 और 2 पे काट पीट करके 10 बजे, क्योंकि तहसील रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने जिल्द के अंदर एक ही जगह रिकॉर्ड बनाया था, जबकि 5 जगह और रिकॉर्ड होता है। इंडेक्स के अंदर भी लिखा होता है कि वहाँ कितनी जमीन का बैनामा हुआ है। इंडेक्स में 2 से 30.7 वर्ग मीटर लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने उसमें 2 से 30 के अलावा खसरा संख्या 1096 के अलावा 971 और अंकित कर दिया, जबकि उसमें स्टाम्प भी 2 से 30 की लगी हुई। सहकारी समिति के खिलाफ ये जमीन जो आई है, ये पार्टी के पास कैसे पहुंची सहकारी समिति? क्योंकि सहकारी समिति के पास जाएगी, पार्टी के पास 200 वर्ग जाती है ओनली, ठीक है। तो ये पूरी जमीन कैसे चलेगी सहकारी समिति के पास? सहकारी समिति पूरी नहीं, उसी तभी यही विवाद डॉक्टर किशोर सिंघल और भारती गुप्ता भी चल रहा था, तभी हमने उनकी जमीन 2 से 30 वर्ग मीटर रह गई थी, वो उन्होंने तभी हमने उनसे बैनामा कराया। भारती गुप्ता को तो रोल इसमें कहीं है ही नहीं, उल्लेख नहीं है। भारती गुप्ता को तो उन्होंने कह दिया कि इनके पास जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है। भारती गुप्ता की आज भी खतौनी उन्हीं की है, वारस्तान उन्हीं की है, सब मैं आपको साक्षी दूंगा, सब कुछ उन्हीं के नाम है।